ए, उधर देखना रे। अरे कोई बचाओ इसे, बचाओ। अरे अरे कोई इसे नीचे उतारो वरना ये गिरकर मर जाएगा। आत्मा कभी नहीं मरती, जीवन का ये सूत्र है। आत्मा कभी नहीं मरती, जीवन का ये सूत्र है। देश की शान बचाने वाला हर इंसान। देखा, अरे आदमी आदमी में कितना फर्क होता है। एक ये है और एक है वो अनवर जो खुलेआम गर्द बेचता है। हाँ, इसे कोई रोकने वाला भी नहीं है। देखो साहब, आप फोकट में भाषण मत देना। मैं ये धंधा बंद करने वाला नहीं हूं। अंकल अंकल, हमारे अंकल को मत मारो, मत मारो हमारे अंकल को। अंकल अंकल, हमारे अंकल को मत मारो। अंकल अंकल, मत मारो हमारे। ए साहब, तूने एक बच्चे पे हाथ उठाया, अब उन तेरी वाट लगा डालेगा। या उस बच्चे को मारा तो बहुत तकलीफ होगी, जबकि वो एक थप्पड़ खाने से मर नहीं जाएगा, और ना ही वो तुम्हारा अपना बेटा है। फिर भी तुम्हारा कलेजा फट गया। अब सोच, जिनके जवान बेटों को तुम ट्रक गिलाकर मार देते हो, उनके माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती होगी। सोच सोच। I'm sorry. कौन है ये? यही है वो सेंट्रल जेल का जेलर, कपिल देव सिंह। कहाँ है कृपाल सिंह? हम यहाँ हैं। ऊंचाई पर रहने का एक फायदा होता है, किसी के सर से टोपी या पगड़ी उछालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद गिर जाती है। लेकिन एक नुकसान भी है, ऊंचाई पर रहने वालों को हर वक्त सर झुकाकर बात करनी पड़ती है, और नीचे वाले हमेशा सर उठाकर बात करते हैं। तुम्हारे बारे में हमने जैसा सुना था वैसा ही पाया। अब तो हमें तुमसे मिलना ही पड़ेगा। कैसा लगा तुमको हमारा ये महल? बहुत ही खूबसूरत, लेकिन लंबाई चौड़ाई में मेरी जेल से कम है। दूसरी बात यह है कि यहाँ कबूतर उड़ते हैं, जबकि मेरी जेल में मेरी मर्जी के बिना एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लगता है डॉक्टर शर्मा के जहर को जहां पहुंचना चाहिए था वहां ना पहुंचकर तुम्हारे अंदर आ गया है। शायद इसीलिए जेलर साहब सिग्नल की तरह लाल पीले हो रहे हैं।
इन्हें शायद ये नहीं मालूम कि सिग्नल तोड़ना हमारी पुरानी आदत है। और मेरी आदत है तुम जैसे गुंडों से जेल में झाड़ू लगवाने की। अच्छा यही होगा कि तुम लोग हमेशा के लिए इंतकाम की बात भूल जाओ। देखो जेलर, अगर सभी लोग इंतकाम लेना भूल जाएं, तो दुनिया की तमाम जेलें वीरान हो जाएंगी। और मेरी समझ में नहीं आता कि तुम घर के कैसे मालिक हो जो ये चाहते हो कि तुम्हारा घर वीरान हो जाए। और तुम कैसे इंसान हो जिससे बच्चे पर भी दया नहीं आती। मोहब्बत हुस्न नहीं देखता और इंतकाम उम्र नहीं देखता। कृपाल सिंह, फर्ज अमीर और गरीब नहीं देखता। मेरी ड्यूटी है कि मैं जीवा और उसके बच्चे की रक्षा करूं। याद रखना, अगर तुम मेरे और मेरी ड्यूटी के बीच आए तो मैं तुम्हारे और तुम्हारी सांसों के बीच आ जाऊंगा। बदन पे खाकी वर्दी और कंधे पर चंद सितारे लग जाने के बाद अच्छा खासा आदमी दिन में ख्वाब देखने लगता है। मगर उसे नहीं मालूम कि ऊंचाई से पानी की धार भी गिरे तो पत्थर में सुराख हो जाता है। महिपाल, खत्म कर दो उसे। समझ में नहीं आता। मुन्ना ने तो खेलना कूदना खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है। अंकल, मैं आपका सर दबाऊं? आई एम सॉरी मुन्ना, आई एम वेरी सॉरी। आप एक काम कीजिए। क्या? अंकल, आंटी ने एक बार कहा था भगत सिंह जो अपनी माँ को और अपने देश को बहुत चाहते थे, उनको फांसी दे दी गई। मैं भी तो अपनी माँ को बहुत चाहता हूँ, मुझे ही फांसी दे दो ना। तुम जानता है फांसी क्या होती है? नहीं। फांसी रोटी की तरह गोल जरूर होती है, मगर वो जिंदगी देती नहीं, ले लेती है। और फांसी तुम्हें क्यों मिलनी चाहिए? फांसी तो उसे लगनी चाहिए जिसकी वजह से तुम माँ बेटे आपस में मिल नहीं सकते। सर, एक को फांसी देने का टाइम हो गया है।
मुन्ना, 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 ये क्या किया तुमने? आप ही ने तो कहा था फांसी उसे देनी चाहिए जो मेरी माँ को आजाद नहीं करना चाहता। मैंने आंटी से पूछा कौन है वो। आंटी ने कहा वो कानून है, इसीलिए मैंने कानून को फांसी दे दी। ऑनरेबल मेंबर्स ऑन द डायस, भाई और बहनों, आजकल हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। खून खराबा, मारकाट बढ़ता ही जा रहा है। साइलेंस, साइलेंस। ये सच है कि कुछ कारणों से कानून कुछ कमजोर हो गया है, लेकिन इतना भी मजबूर नहीं हुआ है कि कानून की देवी का अपमान करने वालों को आप लोग सजा ना दे सकें। सजा जरूर दें। गवर्नर साहब, आपका कानून कमजोर भी है और मजबूर भी, और कभी कभी तो आपका कानून गुनहगार भी बन जाता है। कौन है ये? ये कहां से टपक गया? पता नहीं सर। तुम यहां क्यों आ गए? मैं यहां यह खबर देने आया हूं कि मैं एक ऐसे मुजरिम को जानता हूं जिसने कानून की देवी का अपमान ही नहीं किया बल्कि उसे फांसी दे दी। फिर भी मेरा यह दावा है कि आपका कानून उसको सजा नहीं दे सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। बताओ कौन है वो, उसे सजा जरूर मिलेगी। वैसे तो वो 6 साल की सजा पहले भी काट चुका है। फिर तो वो बड़ा खतरनाक मुजरिम है। हाँ हाँ, बहुत खतरनाक मुजरिम है, और उसकी उम्र सिर्फ 7 साल है। उसका नाम है मुन्ना, जिसका दूसरा भयानक जुर्म यह है कि वो अपनी माँ जीवा से बहुत प्यार करता है। यहाँ जो भी लोग मौजूद हैं कानून की रग रग से वाकिफ हैं। मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बताइए, कानून की मूर्ति बनाने वालों ने कानून के लिए किसी देवता की मूर्ति क्यों नहीं बनाई? बताइए क्यों नहीं बनाई? उसने कानून के लिए देवी की ही मूर्ति क्यों बनाई? पता नहीं। देवी की मूर्ति इसलिए बनाई गई कि कानून बनाने वाला यह जरूर चाहता होगा कि कानून एक मां की तरह हो, जिसमें ममता हो। इसीलिए गवर्नर साहब, उसने मूर्ति का रंग काला पीला नहीं बनाकर दूध की तरह सफेद बनाया। लेकिन आपके कानून में न मां है, न ममता है, न दया है, न इंसानियत है। या तो जोड़ दीजिए इन शब्दों को अपने कानून की किताबों में, या फिर तोड़ दीजिए इस मूर्ति को और बना डालिए इसकी जगह किसी राक्षस की मूर्ति। निकालो इसे यहां से। इसे यहां पर किसी ने नहीं बुलाया। ये यहां पर आके कानून का अपमान कर रहा है। कानून से इंसाफ मांगने वालों को जो अपनी ताकत से दबाते हैं, दरअसल कानून का अपमान वो करते हैं। Don't touch me. I am also a gazetted officer. I know law better than you. देखते क्या हो, अगर प्यार से नहीं चाहता तो धक्के मार के निकाल दो। ये मेरा ऑर्डर है। गवर्नर साहब, अगर कानून कुछ न करे फिर भी ना मुन्ना को कुछ फर्क पड़ेगा, ना ही कानून को। नहीं, यह गलत है। गवर्नर साहब, शरीफ आदमी जुर्म नहीं करता क्योंकि वो जेल जाने से डरता है, लेकिन मुन्ना जो जेल को ही मां का घर समझता है, कानून के पास उसे डराने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए वो मुजरिम बना तो बहुत बड़ा मुजरिम बनेगा। आज तो उसने कानून की देवी को घर के अंदर फांसी दी है, लेकिन अगर उसे मां नहीं मिली तो बड़ा होकर एक दिन चौराहे पर कानून की देवी को फांसी दे देगा, और इसका जिम्मेदार होगा आपका कानून। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कानून को किसी के जुर्म का जिम्मेदार नहीं बनने दूं। पहली बार इस गुंबद के नीचे तुम एक अच्छी खबर लेकर आए हो कि गवर्नर जीवा से जेल में मिलने आने वाले हैं। हो सकता है कि उसके बच्चे पर तरस खाकर वो उसे रिहा भी कर दें। भगवान करे ऐसा ही हो। जल्द से जल्द वो उसे जेल से रिहा करें और हम उसे इस दुनिया से रिहा कर दें।
तुम्हारी फाइल पढ़ी, उससे मालूम पड़ा कि तुम आदतन मुजरिम नहीं हो। तुम्हारा जेल रिकॉर्ड भी अच्छा है, तुम्हारे मुन्ना से भी मिल चुका हूं मैं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि तुम्हारी सजा माफ हो जानी चाहिए। आओ मेरे साथ। इस पर दस्तखत कर दो। ये क्या है? तुम्हारा माफीनामा। किस बात की माफी? यही कि तुमने यशपाल सिंह का खून करके गलती की, जिसके लिए तुम सरकार से माफी चाहती हो। गवर्नर साहब, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले जिस कानून ने मेरे पति के हत्यारों को बाइज्जत रिहा कर दिया था, उससे कहिए कि वो मुझसे माफी मांगे। कानून से मुझे इंसाफ मिल गया होता तो मैं यशपाल सिंह का खून नहीं करती। गवर्नर साहब, बदले की कहानियां इसलिए जन्म लेती हैं क्योंकि आपका कानून इंसाफ नहीं दे पाता। इंसाफ इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि आपके कानून की देवी बांझ हो चुकी है, बांझ। नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर दिलवाइए उन लोगों को सजा जिन्होंने मेरे पति के हत्यारों को माफ कर दिया था। सर, मुजरिम को सजा तो मिलनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तुम्हारे पति के केस की फिर से जांच हो, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। सर, इसके लिए भी इनको एक अर्जी डायरेक्ट सरकार के नाम से देनी पड़ेगी। वो अर्जी में बना लाया, सिर्फ आप अंगूठा लगा दीजिए। क्यों? अंगूठे से ही आदमी की पहचान होती है। ये क्या किया तुमने? एक स्त्री की पहचान उसके पति के नाम से होती है। अगर मेरी ये पहचान आपको पसंद नहीं आई तो फाड़ दीजिए इस कागज को। नहीं चाहिए मुझे माफी। ठीक है, ठीक है। डीएसपी साहब, प्लीज। डीएसपी साहब, मैं मुन्ना के बारे में। वही मुन्ना है ना जिसकी वजह से आजकल आप बहुत मशहूर हो रहे हैं। भाई धड़ाधड़ फोटोएं छप रही हैं। और सुना है कि गवर्नर साहब उसकी मां की सजा भी माफ कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? उसके जेल से बाहर निकलते ही उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए कि उसके दुश्मन बहुत हैं। मैं चाहता हूं कि तब पुलिस उसका प्रोटेक्शन करे, उसकी रक्षा करे। सॉरी जेलर साहब, इस मामले में मैं क्या कर सकता हूं? हाँ, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूं कि 2-4 लाठी वाले सिपाही भिजवा दूंगा, नहीं तो 1-2 राइफलदारी साथ कर दूंगा। इससे आप क्या समझते हैं कि उनकी जान की रक्षा हो जाएगी? भाई साहब, आजकल तो कर्फ्यू में भी दुकानें लूट ली जाती हैं, जबकि वहां पे सिर्फ पुलिस ही पुलिस होती है। हाँ। और फिर आपके खूनी का बेटा कौन से सिकंदर की औलाद है? हाँ? आप सब ये बताइए कि आप मुन्ना के बारे में कुछ कर सकते हैं या नहीं? पुलिस तेरे बाप की नहीं है जो तेरी हर बात मान ली जाए। ये देश भी तेरे बाप का नहीं जो तेरी हर बात सह ली जाए। तूने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ। आज इसी जगह पर मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। तुझे कोई नहीं बचा सकेगा। ना तेरी ये देशभक्ति, ना तेरा आदर्श, ना तेरी ड्यूटी, ना ये खंबा और ना ये तिरंगा। खबरदार जो तिरंगे के बारे में कुछ भी बोला। अरे पूरे तिरंगे की तो बात ही छोड़ो, इसके एक एक धागे पर जान लुटाने वाले कल भी लाखों थे और आज भी लाखों हैं। जय हिंद।
माफ कर दो, प्लीज मुझे मत मारो। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हाँ, हम वही करेंगे। तुमने तिरंगे की शान में गुस्ताखी की है। ऊपर देखो, अब तिरंगे को सलामी दो। हसिया से काटी थी ना मेरे भाई की गर्दन, हाँ? अब मैं तेरे बेटे की गर्दन इस तलवार से टुकड़े कर दूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। करो कोशिश। ना तू पहले इसे तोड़ पाई थी, ना अब तोड़ पाएगी। पहले एक विधवा पत्नी कोशिश कर रही थी, जिसे तुम देख रहे थे। अब एक माँ की शक्ति देख। तो दिखाओ माँ की शक्ति, दिखाओ। देखिए, एक माँ की शक्ति। ले जाओ इसे चिता के पास। अब इसे जिंदा जलाकर मैं अपनी सौगंध पूरी करूंगा। अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। फांसी के वक्त भी आप दोनों मौजूद रहते हैं। डॉक्टर साहब वक्त बताते हैं और जज साहब उंगली उठाकर जेलर को इशारा करते हैं, फिर वो फांसी पर लटकाने का हुक्म देते हैं। वो मौत का तमाशा तो आप लोगों की मर्जी से होता है, लेकिन आज की मौत का तमाशा मेरी मर्जी से होगा। भैरव! आत्मा कभी नहीं मरती, जीवन का ये सूत्र है, जुल्म सितम से लड़ने वाला लोग अर्थी कांधे पर उठाते हैं, लेकिन मैं तेरा कफन कांधे पर लाया हूं। हाँ कृपाल सिंह, यह है तेरा कफन। आप लोग इस तरफ जब जाइए, फॉलो मी। महिपाल, प्रशांत,
रोको पुलिस वालों को। हाँ। कोई बच्चे को बचाओ, कोई बच्चे को बचाओ। माँ, बच्चे को बचाओ। Save him! Come on, save him! जेलर, कृपाल सिंह जिंदा रहा तो बच्चे को मार डालेगा। छोड़ना मत। हाँ, उसे छोड़ना मत, उसे छोड़ना मत। कृपाल सिंह, गुलाब भाई और अनवर खान के खून के इल्जाम में दफा 302 के तहत मैं तुमको सजाए मौत देता हूं।